होता क्या है, आईसीयू में आग लग जाती है, दम घुटता है, 5 लोगों की मौत हो जाती है। और जब स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा जाता है कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, स्वास्थ्य मंत्री यानी निशांत कुमार चुप्पी साध लेते हैं। 5 लोगों की मौत हो गई। आईसीयू जहां पर लोग जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे होते हैं, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही होती है, वहां पर धुआं भर जाता है, वहां पर आग लग जाती है। और वहां कर्मचारी क्या होते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं मरीजों को छोड़ के। इस स्याह पड़े कमरे को देखिए। कौन कह सकता है कि ये किसी अस्पताल का आईसीयू हो सकता है? जो आईसीयू जिंदगी सुरक्षित करने के लिए होता है, वही आईसीयू आग का दरिया बन गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के आईसीयू में आग लगी। देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया, जिसमें 5 लोगों की जिंदगी भी खत्म हो गई। वार्ड में कोने में एक मॉनिटर रखा हुआ था। अमूमन जो देखते हैं आप उसमें, उस मॉनिटर में जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उसके बाद अचानक से जो एसी है वहां पर एसी में भी जो है वो ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो आग और ज्यादा फैल गया। पूरे आईसीयू में जो है वो धुआं हो गया था, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी है। कार्रवाई के नाम पर अभी फिलहाल ये कहा गया है कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। हाँ, परिजनों की तरफ से जो है वो शिकायत जरूर जो है वो मिली है प्रशासन को, पुलिस को, और उसके बाद जांच टीम बना दी गई है। 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जांच की रिपोर्ट आएगी, बताया जा रहा है, उसके बाद ही जो है सुनिश्चित किया जाएगा आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या एफआईआर होगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही और नेग्लिजेंस जिसे कहते हैं उसका मामला जरूर सामने आ रहा है। हादसे के बाद मौके पर डीएम पहुंचते हैं, कमिश्नर पहुंचते हैं, यहां तक कि स्थानीय विधायक भी पहुंचते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े चेहरे की आंखें नहीं खुलती। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार न खुद मुजफ्फरपुर आना जरूरी समझते हैं, न किसी और को भेजते हैं। उल्टा जब उनसे सवाल होता है तो कन्नी काट कर निकल जाते हैं। सर मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है, सर क्या कहें? सर मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है, सर क्या कहें? निशांत कुमार को दिल्ली जाना था, साथ में संजय झा थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर जाकर हादसे की डिटेल लेना, पीड़ित परिजनों को सांत्वना देना जरूरी नहीं लगा, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाने की जल्दी थी। इतनी जल्दी कि थोड़ी देर ठहरकर मीडिया के सवालों का ही जवाब दे देते। इतना ही बता देते कि हादसे पर उनका विभाग क्या एक्शन ले रहा है। मुजफ्फरपुर में अस्पतालों में जो आग लगी है, अत्यंत ही दुखद घटना हुई है और इसमें कुछ लोगों की जानें भी गई है। आखिर किस कारण से ये आग लगी, किनकी गलती थी, कि जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार में बैठे लोग संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय सांसद से जब सवाल पूछा जाता है मीडिया के द्वारा तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। निशांत कुमार तो खामोशी से निकल गए, लेकिन इस हादसे पर प्रतिक्रिया बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और दूसरे मंत्री की तरफ से आई। सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहाँ सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। ये दुखद है और जो अपना सेफ्टी का फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, वो सब की अभी हम समझते जानकारी सरकार देगी, स्वास्थ्य विभाग लेगा इसका जानकारी, और जो लोग इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ठीकरा तो अस्पताल पर ही फूटेगा, लेकिन इंतजाम दुरुस्त रहे, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती थी। रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक। अब देखिए हुआ क्या, हादसा तो हो गया, हादसा हो गया, कई लोगों की जान चली गई। अब क्या हो रहा है, 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इसके साथ ही शुरुआती जब जांच हुई तो क्या बताया जा रहा है, जैसे हाँ हर बार कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लोगों की जान चली गई। कुल कितनी संख्या हुई? 5 लोगों की लापरवाही वगैरह कुछ सामने? वो एक 5 सदस्यीय टीम एक बनाई गई है। 5 सदस्यीय टीम डीएम साहब ने बनाई है, जिसमें एडीएम साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ और सब लोग रहेंगे। वो अपना एक रिपोर्ट देंगे, उसी रिपोर्ट से आगे का फर्दर पता चलेगा कि किस तरह का चीज रहा है, उसी हिसाब से।
तो जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, कई सदस्यीय इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन डीएम क्या कह रहे हैं? डीएम कह रहे हैं कि सभी सावधानियां बरती जा रही है और इसके साथ ही जांच भी की जा रही है, लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। उनको सुन लेते हैं। मौके पर आए हैं, आईसीयू में सभी लोग गंभीर थे। 10 परिजन जो बाहर बता रहे हैं, लगभग 10 लोगों की मौत की बात है, जिनका 100 गायब है इधर उधर अस्पताल में। क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो परिजन जो यहाँ आए हैं और जो इस हॉस्पिटल के जो मैनेजर और अन्य जो इसके यहाँ एम्प्लॉई हैं, उनसे जो मेरी बात हुई है, या फायर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, 3 बॉडी तो अभी तक मिली है और हम लोग उसको जो प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसको पूरी करके हम लोग भेज रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी थे जिनका 100 बाहर था। 13 बेड की कैपेसिटी थी, 15 बेड उसमें था कि इमरजेंसी में अगर 1-2 अफसर ने बताया कि 15 लोगों का रेस्क्यू किया, जिनकी स्थिति काफी जो मेरी जानकारी में वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईसीयू में 13 बेड लगा हुआ था, जो हम और एसएसपी साहब देख के आए। 2 एक्स्ट्रा बेड उसमें था, 15 बेड। उसमें 13 पेशेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड मिला है और चूंकि कंप्यूटर वगैरह भी सारा जल गया है। अन्य जो मरीज है उनको अगल बगल के अस्पताल में ले जाया गया है। उनके परिजनों के द्वारा, यहाँ की जो हॉस्पिटल अथॉरिटी थी उनको भी जो है उनके द्वारा भी भेजा गया है। जो आईसीयू के इंचार्ज थे यहाँ पर, वो उनको भी चोटें आई हैं।